कोई एक बार रिपीट करेगा? अच्छा, एक बार फिर से पढ़ा है क्या? कल आप नहीं आए थे? हाँ, इसलिए फिर से पढ़ा। ठीक, एक बार और समझ लेते। हिमवान पर्वत, ये जो गोल्डन कलर दिख रहा है वो हिमवान पर्वत, उसके सेंटर में पद्मा सरोवर है। पद्मा सरोवर से पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तो 500 योजन क्या जाती है नदी? स्ट्रेट जाती है। फिर उसके बाद गंगा कूट आता है, उसके आधे योजन पहले वो क्या कर लेती है? दक्षिण की ओर टर्न कर लेती है। यहाँ दिख रहा है स्ट्रेट जा रही है और फिर यहाँ दक्षिण की ओर टर्न कर रही है। जहाँ हिमवान पर्वत का तट मिलता है वहाँ पे एक जीविका है। जीविका मतलब वृषभाकार है, एक प्रणालिका है जहाँ से वो गंगा नाली है एक टाइप की, जहाँ से वो गंगा नदी गिरती है। राइट, जैसे ये एरिया है ना, सपोज ये हिमवान पर्वत है, यहाँ पद्मा सरोवर है, यहाँ से नदी गिरी तो ये हिमवान पर्वत का क्या कहा गया? तट। यहाँ पर क्या है? जीविका बनी हुई। वो जीविका कितनी बड़ी है? 2 कोश लंबी, 2 कोश मोटी, चौड़ी नहीं, मोटाई 2 कोश है। यानी सपोज ये जीविका है, राइट, तो ये लंबाई हो गई, 2 कोश क्या हो गई? लंबाई। और इस ये जो हो गई वो क्या हो गई? मोटाई। और ये क्या हो गई? चौड़ाई। तो वो चौड़ाई कितनी है? 6.25 योजन। यानी वो नाली की चौड़ाई कितनी है? 6.25 योजन उसकी चौड़ाई है। तो अब वहाँ से दक्षिण की ओर जब टर्न हुई थी, वहाँ से कितने योजन आगे बढ़ती है हिमवान पर्वत के तट पर पहुँचने के लिए? 523 सहित 29/38 योजन इतनी स्ट्रेट जाती है। तब यहाँ पे क्या मिलेगा? जीविका मिलेगी। उसको वृषभाकार भी कहा जाता है, गौमुख आकार का भी कहा जाता है। जैसे अपन ने कई जगह देखा हुआ है कि गौमुख आकार का फेस होता है, वहाँ से गंगा नदी गिरी, तो वो कॉन्सेप्ट था कहाँ का? हमारे शास्त्र का था। वो लोगों ने कॉपी पेस्ट करके बना दिया कि देखो यहाँ ये गौमुख है, यहाँ से क्या नदी कौन सी गिरी। जैसे आपने वहाँ देखा होगा अमरकंटक में, अमरकंटक में आप देखने जाना कि उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो लोग वही बताते हैं। ऐसे एक गौमुख आकार का एक फेस है वहाँ पे, बोले यहाँ से क्या गंगा नदी, नर्मदा नदी निकली हुई है, राइट, ऐसे वो बताते हैं। तो आप सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ का था? जैनिज्म का। ये शाश्वत पर्वत है, शाश्वत पर्वत है, शाश्वत नदियाँ है, राइट। वहाँ पे गौमुख आकार का फेस है, यानी वहाँ का फेस, आँखें, कान और जीभ वो कैसी है? शेर के आकार जैसी है। और भौहें और मस्तक कैसे है? गाय के आकार के जैसा। तो ऐसा गौमुख आकार का है और वहाँ से गंगा नदी नीचे गिरती है, नीचे जाएगी। यानी सपोज ये हिमवान पर्वत का तट है, तो इसके नीचे कहाँ जाएगी? यहाँ। ये क्या आएगी? तलेटी आएगी, राइट। फिर आगे भरत क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तलेटी में कितना अच्छा 60 योजन गोलाकार क्या है? कुंड है, गंगा कुंड। उसको क्या कहा जाता है? 60 योजन। 60 योजन का गंगा कुंड है, इतना विस्तार वाला। और वो गंगा नदी कहाँ गिरती है? वो गंगा कुंड में गिरती है। और गंगा वो 60 योजन उसका विस्तार है, 10 योजन उसकी क्या है? गहराई। ये दिख रहा है, देखो वो गंगा नदी गिरी तो ये कितना विस्तार है? ये गोल कुंड गंगा कुंड है, उसका विस्तार 60 योजन। 10 योजन उसकी क्या है? गहराई। ये 10 योजन गहराई। वो गंगा कुंड के सेंटर में एक द्वीप है। तो कल जो यहाँ लिखा था ना, सेंटेंस लिखा था जल के ऊपर आधा योजन, यानी ऐसा नहीं है कि वो जल के ऊपर, बीच में गैप नहीं है। कल मैंने जाके चेक किया था, बीच में गैप नहीं है। जल के ऊपर, त्रिलोक साजी में यही वर्ड यूज़ किया है, जल के ऊपर। पर फिर मैंने तिलोई परिणति में देखा तो उसमें जल के ऊपर का मतलब होता है कि ये सपोज गंगा कुंड है, राइट, तो उसकी जल की सतह के ऊपर, बीच में ऐसे नहीं कि हवा में है, आधा योजन ऊपर। दैट मीन्स वो जो द्वीप है उसकी हाइट आधा योजन की है। जैसे यहाँ पे द्वीप है, ये सपोज गंगा कुंड है, तो यार ये द्वीप है, तो ये कितने का है? आधा योजन का। आधा योजन का टापू है, आधा योजन ऊंचा टापू है, ऐसा है। हाँ, जल से लगा हुआ है।
तल से नहीं लगा है, जल के ऊपर है। जैसे ये पानी की ऊपर क्या बोलते हैं लेवल, पानी का जो लेवल है उसके ऊपर वो 8 योजन का गोलाकार क्या है, टापू है। पर ऐसे नहीं कि हवा में है, जल के ऊपर आधा योजन का मतलब वहाँ ये समझना है कि आधा योजन हाइट वाला वो टापू है, ऐसा। तो ये जो गोल आकार दिख रहा है, ये गोल वाइट कलर का, वो क्या है, 8 योजन चौड़ाई यानी 8 योजन विस्तार वाला गोलाकार क्या हो गया, टापू हो गया। वो टापू के ऊपर 10 योजन ऊंचा क्या है, पर्वत है। ये गोल्डन कलर, ये 10 योजन हाइट वाला क्या है, पर्वत है। इसको थोड़ा भैया इसको थोड़ा ऐसे कर दो, जूम कर दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, देखो और अच्छा दिख रहा है, बहुत मस्त। ये आपका 60 योजन का क्या था, गंगा कुंड, उसके सेंटर में वाइट कलर का बारिश यानी पानी आने से इतना वाइट नहीं दिख रहा है, पर ये है, ये वाइट कलर का क्या है, जल के ऊपर आधा योजन हाइट वाला द्वीप हो गया। और उसके ऊपर 10 योजन ऊंचा क्या है, पर्वत है। नीचे 4 कोस 3 कोस और ऊपर 4 3 1 4 2 1 आधा आधा होता जाएगा, 4 कोस 2 कोस और 1 कोस, यानी जस्ट नीचे जितना चौड़ा है उससे आधा बीच में और उससे आधा ऊपर, ऐसा एक पर्वत है, राइट। ये पर्वत हो गया। अब क्या बोला, पर्वत के ऊपर प्रासाद है। प्रासाद का मतलब होता है महल। किसका महल है, गंगा देवी का क्या है, महल। उसको प्रासाद बोल दो, श्रीगृह बोल दो, गंगा कूट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो वो गंगा कूट यानी विजुअलाइज करो कितना ब्यूटीफुल सीन है। नीचे इतना बड़ा गंगा कुंड, उसके ऊपर इतने गंगा कुंड के बीच में एक द्वीप, यानी व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो भी ऐसा सीन ना मिले कि इतना बड़ा गंगा कुंड, उसके बीच में द्वीप, द्वीप के सेंटर में इतना ऊंचा पर्वत, पर्वत के ऊपर देवी का क्या है, श्रीगृह है, गंगा कूट है, वो भी कितना बड़ा है। नीचे 3000 धनुष, 2000 धनुष और 1000 धनुष, ऐसे ऐसे इस टाइप का क्या बना हुआ है, प्रासाद बना हुआ है। ये यहाँ पर वो जो गंगा नदी आ रही है उसके कारण वो दब रहा है, फॉल के कारण। अब वो जो देवी का घर है पहले से, उसके टेरेस पर क्या है, कमल है, राइट। इतना बड़ा कमल है, कमल के बीच में क्या है, कर्णिका है, और कर्णिका के सेंटर में सिंहासन है, और सिंहासन के ऊपर क्या है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। और फिर वो जो गंगा नदी का पानी जो जीविका से निकला था, वो जैसे ऐसा लग रहा है कि अब मानो जिनेंद्र भगवान की अभिषेक करने के लिए तत्पर हो रही है और अभिषेक करने के लिए वहाँ से गिर रही है। और वो पानी कहाँ गिरता है, गंगा कुंड में जाके गिरता है। तो आ गया समझ में, कौन बताएगा, एकदम सबको याद हो जाना चाहिए, कितना अच्छा सीन है, एक मन में एक चित्र बन जाना चाहिए। हाँ बताइए आशिमा जी, देखो ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। हाँ जी, इच्छाई माता जी, मतलब हिमवान पर्वत पर पद्म सरोवर से दक्षिण दिशा की ओर, सॉरी पूर्व दिशा की ओर 500 योजन तक जाते हुए गंगा कूट को न स्पर्श करते हुए दक्षिण दिशा की ओर टर्न होता है जल, और वो जीविका वहाँ पर स्वर्णमयी, सॉरी रत्नमयी एक जीविका है। वो दो कोस लंबी, 2 कोस चौड़ी और 2 कोस चौड़ी नहीं, सॉरी 2 कोस लंबी, 2 कोस मोटी और 6.25 योजन चौड़ी एक जीविका है। उसमें से जल निकलकर नीचे तलहटी में, हिमवान पर्वत के तट से होता हुआ तलहटी में गिरता है। और वहाँ पर नीचे कुंड है, वो कुंड 60 योजन का है। 60 योजन के कुंड के ऊपर जल के ऊपर सतह के ऊपर आधा योजन ऊंचा द्वीप है और 8 योजन चौड़ा है वो उसकी चौड़ाई। उसके ऊपर 4 कोस, 2 कोस भी मध्य में और 1 कोस ऊपर, इस लंबाई में एक पर्वत है। इस लंबाई में नहीं, ये चौड़ाई बोली आपने, लंबाई है, हाइट कितनी है, 10 योजन, 10 योजन हाइट का है। उसकी चौड़ाई नीचे 2 योजन, 4 कोस, बीच में 2 कोस
और ऊपर एक कोस है। इस पर्वत के ऊपर श्री देवी गंगा देवी का महल है। उस महल की चौड़ाई है 2000 3,000। 3000 को धनुष, 2000 धनुष और 1000 धनुष। इस धनुष के ऊपर इस धनुष के ऊपर सॉरी, नहीं। इस महल के ऊपर एक कमल है। उस कमल की कर्णिका पर सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। और ये जीविका से निकला हुआ जल जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हुए नीचे कुंड में गिरता है, गंगा कुंड में गंगा गिरता कुंड में है। गिरता है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? बहुत अच्छा। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट करिए। हाँ, देखो 2 कोस लंबाई है, 2 कोस चौड़ाई, 6.25 योजन। देखो यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनाने का ट्राई किया है। ये चौड़ाई कितनी बड़ी है, 6.25, और वो सिर्फ 2 कोस उसकी लंबाई है। क्योंकि इतना ही एरिया है ना, आगे गौमुख है, तो इतने एरिया में क्या है, जैसे ये है तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोस। और ऐसी मोटी कितनी है, तो 2 कोस। और लंबा चौड़ाई कितनी है, 6.25 योजन। तो उसमें से वो गंगा नदी गिरती है। और एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ें नहीं बताई कि हिमवान पर्वत से गंगा नदी जो गिरती है उसका डिस्टेंस कितना है, 500 योजन, आधा योजन, 25 योजन। कितना डिस्टेंस है हिमवान पर्वत से? जो जैसे आपने ऊपर पाइप लगाया टेरेस पर, तो आपने जितना दूर पाइप लगाया पानी उतना दूर गिरेगा। तो हिमवान पर्वत दीवार जैसा है, राइट? ये जैसे दीवार थी हिमवान पर्वत की, तो पानी कहाँ गिरेगा, 25 योजन दूर गिरता है। बिल्कुल ऐसे नहीं तो काई लग जाए राइट? तो ऐसा नहीं है, कितना दूर गिरता है, 25 योजन। और आगे जाते जाते 6.25 योजन की चौड़ाई में से गिरता है, पर आगे जाते जाते वो कितना विस्तार हो जाता है वाटरफॉल का, 10 योजन हो जाता है। आगे जाते जाते ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये इंटरेस्ट वाली बात है। और विजुअलाइजेशन पावर जिसका अच्छा होता है, जो अच्छे से मन लगा के सोचता है ना, तो पूरा चित्र दिमाग में आ जाता है। कल कितने सारे लोगों ने मुझे बोला कि माताजी हमने घर जाके गंगा कुंड का ध्यान किया था, तो आराम से ध्यान